हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में कब किया जाएगा, व्रत का पारण हमें कब करना है और व्रत का पारण कैसे करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और एकादशी व्रत की पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं और व्रत का पारण कैसे करते हैं। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें भगवान को स्नान कराना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध, जल और चंदन से स्नान कराएं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं, आपके पास भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पहले आप कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और इंसान सारे भौतिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं तो जो चरणामृत बन जाता है वो बचा हुआ जल आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का आप सुंदर सा श्रृंगार कर लीजिए और हो सके तो आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु के विग्रह को आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और चंदन आप जरूर लगाएं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और चंदन से शीतलता मिलती है। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। आप चाहे तो एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लिया है। फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति विराजमान कर लेंगे। तो आपके पास फोटो है या मूर्ति है, आप उनको विराजमान कर लें। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को या फिर श्री रामचंद्र जी को या फिर कृष्ण जी को आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद मैं अलग से चौकी लगा के पूजा कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है। अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको गणेश जी भगवान अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। भाव रूप में मैंने यहाँ पे सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। जब भी आप कलावा या जनेऊ समर्पित करें तो उस पे थोड़ा सा इत्र जरूर लगा लें। इसके साथ ही हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी भगवान को और सभी भगवानों को आप चंदन का तिलक लगाएं। एकादशी व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल की जगह हम तिल का उपयोग करते हैं। तो तिलक के ऊपर हम तिल लगाएंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी जरूर डाल देंगे। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। तो हम तिल डाल देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिले आप समर्पित कर दें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लें। फिर इसके बाद हम तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी के दिन फलाहार ही भोग समर्पित किया जाता है। अन्न का भोग बिल्कुल समर्पित ना करें आप। तो भगवान को हम यहाँ पे फलों का, आप चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित कर सकते हैं या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी भगवान को आप अलग से भोग समर्पित करें और विष्णु भगवान के भोग में आप तुलसी जरूर डालें। तुलसी के बिना विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही हम दक्षिणा समर्पित करेंगे।
यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दें। इसके बाद हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा अलग से, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल और तिल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे, जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें अपरा एकादशी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, जो दिया आपने जलाया है इससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और विष्णु भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से अपरा एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम सभी में प्रसाद रूप में बांट देंगे। हमने दक्षिणा जो चढ़ाई है वो द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारण करेंगे तब हम दान दे देंगे। द्वादशी के दिन हम जब दान देंगे तब हमें ये दक्षिणा भी देनी है। शाम के समय भी हमें यहीं पर पूजा करनी है। शाम के समय भी हम दिया जला लेंगे और आरती करेंगे। साथ में जो भी आपने फलाहार बनाया है उसका भोग हम लगा देंगे। इस तरह से हमें शाम की भी पूजा करनी होती है। रात को हमें रात्रि जागरण करना होता है। हो सके तो आप पूरी रात भजन कीर्तन करें, लेकिन अगर आप पूरी रात भजन कीर्तन नहीं कर पाते हैं तो जहाँ पर अपने भगवान विष्णु की चौकी लगाई है वहाँ पर बैठकर कम से कम 5 भजन जरूर गाएं ताकि आपको रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो सके। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप फ़ोन से सुन सकते हैं या फिर आप भजन की कोई बुक है आपके पास तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम एकादशी व्रत की पूजा करते हैं। देखिए एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। एकादशी व्रत में सुबह सुबह इस तरह से पूजा करने के बाद फिर उसके बाद जो है चाय पानी पी सकते हैं। फिर आप फल खाना चाहे तो आप फल भी खा सकते हैं। शाम को फिर पूजा करनी होती है, तो मैंने आपको भी बताया शाम को कैसे पूजा करनी है। साथ में ही जो भी आपने भोग चढ़ाया फलाहार बनाया होता है वो भी उसका भी भोग लगाना होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। फिर उससे अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। तो व्रत का पारण करने के लिए एक शुभ समय होता है, वो हर व्रत का अलग अलग होता है। व्रत का जब हम पारण करेंगे तो अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करके पहले भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद हम कुछ दान करते हैं, तो एक इंसान के भोजन जितना हम दान करते हैं फिर हम व्रत का पारण करते हैं। देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन हम जब व्रत का पारण करते हैं के दिन हम चावल का दान भी करते हैं और चावल का सेवन भी करते हैं। तो भगवान जी को भी हम उस दिन चावल का भोग लगाते हैं। तो आप पारण करने के लिए चावल बना सकते हैं या चावल से आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। चावल से भी हमें व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी, शाम की पूजा करनी है, पारण कैसे करना है, ये बिल्कुल मैंने सरल तरीका बताया है। तो मैंने आपको एकादशी की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि बताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 23 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि विष्णु।